अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल KH ऑनलाइन एकेडमी। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 19 टू 32 तक जितने भी अब आपके रह गए थे उसको आज हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। तो देखें जिसने कहा यूज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लोकल एक्सट्रीमा ऑफ एफ ऑन द इंटरवल 0 to 2 पाई। उसने इंटरवल बता दिए 0 से 2 पाई के दरमियान में आपने लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू। तो लोकल एक्सट्रीमा कैसे फाइंड करते हैं थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। आपने एफ डैश निकालना है, उसको जीरो के इक्वल रखना है। उसको जीरो के इक्वल रखना है मतलब वहां से आपको क्रिटिकल नंबर्स मिल जाएंगे। क्रिटिकल नंबर सिर्फ वो नंबर नहीं होते जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो, बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम नंबर्स हैं जिसपे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो जाता है। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन सी माई लेक्चर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 3.3। एफ डैश ऑफ जीरो रखना है आपने, फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है। वहां से आपको क्रिटिकल नंबर्स मिल जाएंगे। वहां से जितने भी क्रिटिकल नंबर्स मिलेंगे एक एक करके आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करने हैं। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आप कहोगे आपको मिनिमम वैल्यू मिली, और अगर आपका आंसर जो है वो लेस देन जीरो होगा तो आप कहोगे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली। और एक्सट्रीमा निकालने का मतलब है कि आपने मिनिमम और मैक्सिमा निकालना। ठीक हो गया। सिंपली आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, उसको जीरो के इक्वल रखना है। वहां से जो आंसर्स आएंगे उसको आपने डबल डेरिवेटिव में पुट कर देना है। इंटरवल आपका जी 0 to 2 पाई है। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा कॉस। उसके बाद डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखना है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को जीरो के इक्वल रख दिया। साइन या माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। आपके पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस यहाँ पे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा जब कॉस इधर चला जाएगा तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। साइन ओवर कॉस आपके पास tan होता है, tan x इज इक्वल टू 1, tan इनवर्स 1 ले लें वो आपके पास π/4 हो जाएगा। अब बच्चों tan पॉजिटिव, ये पहले ये क्वाड्रेंट समझ लो ये क्या है। इसको याद करने का तरीका है आ सजना तुर चलिए। ए का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। साइन हो, कॉस हो, tan हो, सीकेंट हो, कोसीकेंट हो, कॉट हो, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। एस का मतलब है यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रिवर्स। साइन का रिवर्स आपको पता है आपके पास कुछ सीकेंट होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, साइन पॉजिटिव होगा और आपके पास कुछ सीकेंट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan पॉजिटिव होता है और tan का रिवर्स क्या होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का रिवर्स सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब आपके पास tan आया π/4, ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो tan पॉजिटिव किस किस में, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं और एक थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है आपको पता है यहाँ आपका 0 है, यहाँ पे आपका π/2 है, यहाँ पे आपका पाई पड़ा है, यहाँ पे आपका 3π/2 होता है और यहाँ पे आपका 2 पाई होता है। तो जब आपने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई से आगे की तरफ जाना है। तो जब पाई से आगे की तरफ जाना है तो आप पाई में अपना एंगल प्लस कर देते हो। ठीक है, पाई में अपना एंगल प्लस कर देते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है आपने पाई में अपना थीटा प्लस कर देना। अब सवाल पैदा होता है कि थीटा आपका क्या है। तो थीटा आपका वो एंगल है जो tan इनवर्स लेने से आया। थीटा आपका π/4 है। जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका थीटा ही रहना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल थीटा ही रहना है। यूं आपका एंगल बनता ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एंगल आया वही आपका थीटा। आपका एक्स आया π/4, तो एक वैल्यू तो आपको tan की मिल गई π/4, क्योंकि tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल जो है वो थीटा ही होता है। आपका एंगल जो है वो थीटा ही होता है। एंगल आपका थीटा ही होता है और थीटा आपको पता है आपका π/4 आया। ठीक है, π/4 आया। थर्ड क्वाड्रेंट में अब आपने देखना है तो थर्ड में जाने के लिए क्या करना है, पाई में थीटा प्लस कर देना है। पाई में थीटा मैंने प्लस कर दिया। थीटा क्या था मेरा, थीटा मेरा π/4 था, तो पाई में मैंने π/4 प्लस कर दिया, मेरे पास 5π/4 आ गया। मेरे पास दो क्रिटिकल नंबर्स आए हैं अपने डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के, एक π/4 और एक 5π/4। ये मैंने दूसरा क्यों निकाला है, देखो बच्चों आपके पास tan इनवर्स 145 डिग्री पे होता है, तो क्या पूरे 0 से 2 पाई तक सिर्फ 45 डिग्री पे tan 1 देता है? नहीं, ऐसा नहीं है। और भी
पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसपे tan आपको 45 दे दे। एक तो तरीका ये है कि आप क्वाड्रेंट की मदद से देख लो कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है, tan पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में है, पहले में और तीसरे में। पहले में आपका एंगल यही रहना है, तीसरे में आप देख लो कि कैसे आपने एंगल निकालना है। जब आपने पाई से आगे की तरफ जाना है तो पाई में थीटा प्लस कर देना है। दूसरा तरीका आपको 3.1 में बताया है कि आपका एंगल 45 आया है, आप 45 में 45 प्लस करते जाएं जब तक कि आप 2 पाई तक यानी कि 360 तक ना पहुंचे। आप देख रहे हैं कि मैं 45 कंटिन्यूसली प्लस करी जा रही हूँ। आपके पास ये बन जाएगा 225। ये आ जाएगा जी 270। 270 में जब आप फिर 45 प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 315, और 315 में जब आप फिर 45 प्लस करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा 360। 360 का मतलब है आप 2 पाई पे पहुंच गए। एक तो ये तरीका है कि एंगल 45 आया, 45 प्लस करते जाओ। 45 में 45 प्लस किए 90, tan 90 आपको पता है 1 नहीं होता, ठीक है, ये 1 नहीं होता, ये तो आपके पास निकल गया, ठीक हो गया। आगे आ जाए, अब मैंने 90 में फिर 45 प्लस किया 135 आएगा। आप tan 135 कैलकुलेटर पे लेके देखो आंसर 1 आता है, ये आंसर आना चाहिए, नहीं आता। फिर 135 में 45 प्लस करके देखिए 180 आ जाएगा, और आपको पता है कि tan 180 आपके पास अगेन 1 नहीं होता। फिर 180 में 45 प्लस करें आपके पास 225 आएगा। tan 225 आप चेक कर लें आपके पास 180 सॉरी 1 आता है कि नहीं आता। तो जब आप tan 225 लोगे आपको आंसर 1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर 225 में 45 प्लस करो, 270 लो, 270 पे भी जब आप tan लोगे आपके पास 1 नहीं मिलना। फिर 270 में 45 प्लस किए 315 आएगा। 315 पे जब आप tan लोगे आपको 1 नहीं मिलना। फिर 315 में 45 प्लस कर लो, आपके पास 360 बनेगा। 360 पे भी tan आपको 1 आंसर नहीं देता, तो tan आंसर 1 किस पे दे रहा है, सिर्फ एक तो 45 पे देता है और एक आपको 225 पे देता है। तो 225 को आप रेडियंस में कन्वर्ट कर लें। रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 225 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। जब आप इसकी कटिंग करोगे, इसकी जब आप कटिंग करोगे वो आपके पास 5 पाई बाय 4 ही बनना है। अब आपकी मर्जी, आप यूं एंगल में एंगल प्लस कर करके देख लें आपको वो वाली वैल्यू कहाँ पे मिलती है, या आप क्वाड्रेंट की मदद से देख लें, जैसे आपको इजी लगता है आप देख लें। दो मेरे पास क्रिटिकल वैल्यूज आई, एक 5/4 और एक 5/4। इसको मैंने किस में पुट करना था, इसको मैंने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो डबल डेरिवेटिव में पुट करने के लिए मुझे डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो देखें जी, ये मेरा पहला डेरिवेटिव आया था, इसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो मेरे पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। साइन को का डेरिवेटिव लेंगे कॉस आ जाएगा, माइनस पहले से पड़ा है। कॉस का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन आ जाएगा। तो देखें जी, मैंने डबल डेरिवेटिव ले लिया, आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक दफ़ा इसमें 5/4 पुट करना है। 5/4 पुट करने का मतलब है आपने 45 डिग्री पुट करना है। तो आपको पता है cos 45 आपके पास 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है। √2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, -1 और -1 आपके पास बन जाएगा -2/√2। इसको रैशनलाइज कर लें, अगर नहीं करना चाहते यहीं तक भी ठीक है। उसके बाद दूसरी वैल्यू आई थी 5/4। 5/4 का मतलब है cos 225। एक्स की जगह पे मैंने 5/4 पुट कर दिया। जब आप cos 225 लोगे वो आपके पास -1/√2 आएगा, और जब आप sin 225 लोगे वो भी आपके पास -1/√2 आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस 1/√2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, ये आपके पास 2/√2 आ जाएगा। उसके बाद आपको बताया कि अगर आपके पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू हो तो वहाँ पे आपको मिनिमा मिलता है, और अगर वो लेस देन 0 हो यानी कि नेगेटिव वैल्यू आए तो वहाँ पे आपको मैक्सिमा मिलता है। तो आपने देखा है कि आपको नेगेटिव वैल्यू मिली है 5/4 पे, तो आपको मैक्सिमा मिला है 5/4 पे, और पॉजिटिव वैल्यू मिली है आपको 5/4 पे, तो इसका मतलब आपको मिनिमा मिला है 5/4। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 में उसने कहा है f(x = cos x - sin x)। पहला डेरिवेटिव ले लें, cos का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos। इसको 0 के इक्वल रख लिया।
साइन यहाँ माइनस हो रहा था इधर आया प्लस हो गया, कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास -1 रह जाएगा। तो ये आपके पास tan इनवर्स -1 आ रहा है। आप अभी माइनस को छोड़ दो, आपको पता है tan इनवर्स 1 आपके पास π/4 होता है। अब ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, आप देख लो tan आपके पास नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में और थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता था, नेगेटिव किस किस में है आपके पास सेकंड में और फोर्थ में। ठीक है, नेगेटिव किस किस में है सेकंड में और फोर्थ में। यहाँ आपके पास 0 होता है, यहाँ आपके पास है जी π/2, यहाँ पे आपके पास है पाई और यहाँ पे आपके पास है 3π/2, यहाँ पे आपके पास पड़ा है 2 पाई। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास ऑल पॉजिटिव थे, यहाँ पे आपके पास सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव था, यहाँ पे tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव था और यहाँ पे cos पॉजिटिव था और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव था। तो tan नेगेटिव किस किस में हुआ, इसमें तो सारे पॉजिटिव हैं और इसमें आपको पता है tan पॉजिटिव है, तो बाकी जो 2 बच गए उसमें आपका tan नेगेटिव होता है। ठीक है, तो tan नेगेटिव किस किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो जब मैंने सेकंड में जाना है तो मैंने यहाँ से पीछे की तरफ जाना है, तो जब मैंने पीछे की तरफ जाना है तो मैंने पाई में से थीटा माइनस करना है। इसी तरह ये मेरा 2 पाई पड़ा है, मैंने यहाँ से पीछे की तरफ आना है, इस हिस्से में आना है ना मैंने, तो जब मैंने इस हिस्से में आना है तो मैंने 2 पाई में से अगेन थीटा माइनस करना है। और थीटा मेरा क्या है, थीटा मेरा ये एंगल है π/4। वो माइनस आपको सिर्फ जो tan इनवर्स के साथ -1 आ रहा था वो माइनस आपको ये बता रहा था कि tan नेगेटिव है, आपने देख लेना tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में। ठीक है, वैसे tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 होता है। अब जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करती हूँ तो मैंने पाई माइनस थीटा करना है, तो पाई माइनस थीटा मेरे पास क्या है, ये π/4 है। पाई में से मैंने π/4 माइनस कर दिया, मेरे पास 3π/4 आ गया। और जब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूंगी तो मैंने 2 पाई माइनस थीटा करना है, थीटा आपको पता है π/4 है, एलसीएम ले लें, आपके पास 4 2 8 पाई माइनस पाई 7π/4 आ जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अब आपके पास नेगेटिव आ रहा है ना, देखें जी दूसरा तरीका भी देख लें जो आपको बताया 45 प्लस करने से बताया था ना, tan इनवर्स -1 लोगे वो आपके पास -45 डिग्री आएगा। ठीक है, तो अब आपने 360 में से 45 माइनस करते जाने, 360 में से आपने 45 माइनस करते जाने हैं। ये आपके पास आ जाएगा 315। अब 315 आया, आपने अगेन 315 में से जो है फिर 45 माइनस कर देना है, आपके पास आ जाएगा 270। आपने 270 में से फिर 45 माइनस कर देना है, कब तक माइनस करते जाना है, जब तक आप 0 डिग्री पे ना पहुंच जाए। 270 में से 45 माइनस करेंगे आपके पास 225 आ जाएगा, 225 में से आपने फिर 45 माइनस कर देना है। इसी तरह आपने कंटिन्यू करते जाना है और जो आंसर्स आएंगे आपने चेक करना है क्या उस पर tan की वैल्यू आपको -1 मिलती है, -1 चेक करनी है, अब 1 नहीं चेक करनी। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आप 45 प्लस करते जा रहे थे और आपने tan की वैल्यू 1 चेक करनी थी। अब आपने tan की वैल्यू -1 चेक करनी है। -1 क्यों चेक करनी है, क्योंकि आपके पास ये -1 आ रहा है। अगर आप प्लस और माइनस कर करके चेक करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और अगर आप क्वाड्रेंट देखना चाहते हैं फिर आपने यहाँ पे साइन नहीं लगाना, फिर ये वाला साइन आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आपका tan नेगेटिव है और आपने देख लेना है वो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। ठीक हो गया, आपको 2 क्रिटिकल नंबर्स मिले, एक 3π/4 एक 7π/4। आप इस मेथड से भी करेंगे, आपको 2 ही क्रिटिकल नंबर्स मिलेंगे, 2 ही एंगल्स मिलेंगे, उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई करके रेडियंस में कन्वर्ट कर लें। रेडियंस में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मेरा 0 to 2 पाई एक सर्कुलर मैयर है, और जब हम सर्कुलर मैयर में एंगल मैयर करते हैं तो हम आंसर रेडियंस में ही देते हैं। ठीक है, तो आपका 3π/4 और 7π/4 2 क्रिटिकल नंबर्स निकले हैं, इसको आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो डबल डेरिवेटिव में पुट करने से पहले डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये आपका पहला डेरिवेटिव आया था, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दें, आपको दूसरा डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा, माइनस वैसे ही कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाएगा, और एक माइनस पहले से पड़ा है तो आपके पास प्लस साइन हो जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा -cos x प्लस साइन x। एक एंगल आपके पास 3π/4 आया है, cos 3π/4 और sin 3π/4 ले लें कैलकुलेटर पे,
cos 3π/4 लेंगे -1/√2 आएगा, sin 3π/4 लेंगे वो आपके पास +1/√2 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/√2 और 1/√2 आपके पास आ जाएगा 2/√2। इसी तरह जब आप 7π/4 पुट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 1/√2, ये -7 वैसे ही। जब आप sin 7π/4 लेंगे अगेन आपके पास -1/√2 आएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा -2/√2। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिलनी है 7π/4 पे, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आपको 3π/4 पे मिलनी है, क्योंकि यहाँ पे आपका f" ग्रेटर देन 0 आ रहा है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए जी क्वेश्चन नंबर 21 में उसने कहा है f(x) = 1/2x - sin x। डेरिवेटिव लें, जब आप f' लेंगे 1/2 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। cos यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos x = 1/2, x = cos इनवर्स 1/2 ले लें, आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। 60 डिग्री का मतलब है π/3। अब आप देखो ये पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव किस में होता है? पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं और चौथे में cos पॉजिटिव है, ठीक है। पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं और पहले में आपका एंगल थीटा ही होता है, और थीटा आपके पास π/3 आया। अब आपने चौथे में देखना है, तो चौथे में जाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ आपका 2π पड़ा है, 2π से आपने जब पीछे की तरफ आना है तो आपने 2π में से थीटा माइनस करना है। इस हिस्से में है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला पोर्शन है, तो यहाँ मेरा 2π पड़ा है, तो जब मैंने इस हिस्से में आना है तो मैंने 2π में से थीटा माइनस कर देना है। थीटा आपका ये देखो मैंने लिखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मेरा x जो है वो थीटा ही रहना है और थीटा मेरा π/3 है। जब मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने 2π में से थीटा माइनस करना है, थीटा मेरा π/3 था, मैंने 2π में से π/3 माइनस कर दिया, ये मेरे पास आ गया 5π/3। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास एंगल 60 आया है, आप 60 में 60 प्लस करते जाएं, 60 में 60 प्लस करेंगे 180, cos 180 मुझे पता है 1/2 नहीं होता, फिर 180 में 60 प्लस कर लें, आपके पास आ जाएगा 240, फिर 240 में 60 प्लस कर लें, आपके पास आ जाएगा ये 300, और 300 में आप फिर 60 प्लस कर लो, आपके पास बन जाएगा 360। इन सब के ऊपर आप cos ले लो और देखो आपको 1/2 वैल्यू कहाँ मिलती है। 60 पे तो मिलनी है, उसके बाद और देख लो यहाँ पे और किस पॉइंट पे आपको वैल्यू 1/2 मिलती है, तो वो आपके पास 5π/3 होगा। 5π/3 का मतलब है 300। 300 पे आपको cos की वैल्यू 1/2 मिलेगी और किसी पे नहीं मिलेगी। 1/2 और -1/2 में फर्क होना है, ध्यान रखिएगा। जब आप cos 240 लेंगे ना तो ये -1/2 आएगा, जबकि आपको वैल्यू cos की 1/2 चाहिए। 1/2 क्यों चाहिए? ये मेरा 1/2 है, ठीक है, क्योंकि मुझे cos 60 1/2 दे रहा है, और आपने देखना है और कौन सा एंगल है इस पूरी रोटेशन में जो आपको 1/2 देता है। 1/2 नॉट -1/2। आपकी मर्जी, आप इस तरीके से करना चाहते हैं आप ये वाला मेथड फॉलो कर लें, आप क्वाड्रेंट को लेके चलना चाहते हैं आप क्वाड्रेंट को लेके चल लें। अब आपने क्या करना है, ये वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो उससे पहले डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये आपका पहला डेरिवेटिव था, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो 1/2 का तो 0 हो जाएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और एक साइन यहाँ पहले से पड़ा है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस साइन एक्स। साइन में एक दफ़ा π/3 पुट करेंगे, जब आप π/3 पुट करेंगे आपको √3/2 मिलेगा, और जब आप 5π/3 पुट करेंगे आपको -√3/2 मिलेगा। नेगेटिव वैल्यू आ रही है लेस देन 0 है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको 5π/3 पे, और ये पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी आपको π/3। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है जी f(x) = x + 2 cos x। अगेन आपने पहला डेरिवेटिव लिया, x का 1 हो गया, 2 वैसे ही cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया। f' आपके पास 0 है, 0 आपके पास इक्वल आ जाएगा 1 - 2 sin x के। ये -2 sin x यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, sin x को इधर ही रहने दें, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास साइन इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2। साइन इनवर्स 1/2 आपको पता है 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री का मतलब है π/6। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव किस में होता है, पहले में तो सारे पॉजिटिव है, उसके अलावा आपका दूसरे में साइन पॉजिटिव है। तो पहले में तो आपको पता है आपका थीटा ही आपका एंगल है, तो थीटा क्या आया है π/6। दूसरे क्वाड्रेंट में आप देखो तो दूसरे में जाने के लिए मुझे यहाँ से पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। जब मैं यहाँ से पीछे की तरफ जाऊंगी तो मैंने पाई में से थीटा माइनस करना है, थीटा मेरा ये है। तो देखिए जी पाई में से मैंने थीटा माइनस कर दिया, थीटा मेरा π/6 था, पाई में से π/6 माइनस किया, मेरे पास 5π/6 आ गया।
दो क्रिटिकल नंबर्स निकले मेरे, एक π/6 निकला और एक 5π/6 निकला। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके पास एंगल 30 आया है, 30 पे आपको मिली है वैल्यू साइन की 1/2, 30 में 30 फिर प्लस कर लें, आपको पता है कि साइन 60 आपके पास 1/2 नहीं रहना, वो स्क्वायर रूट 3/2 हो जाता है। फिर 60 में 30 प्लस कर लें, 60 में 30 प्लस करेंगे 90 आएगा, साइन 90 भी 1/2 नहीं होता, फिर 90 में 30 प्लस कर लें। इसी तरह कंटिन्यूसली आपने करते जाना है और 360 तक पहुंच जाए जब आप, तो आपने स्टॉप कर देना। ठीक है, जब प्लस कर करके आप 360 तक पहुंच जाओ आपने स्टॉप कर देना है। हर वैल्यू पे आपने साइन लेके देखना है, साइन 60 लेके देखो आपको मिलता है 1/2, साइन 90 लेके देखो 1/2 मिलता है, साइन 120 लेके देखो 1/2 मिलता है। जिस पे आपको 1/2 मिल जाएगा उस एंगल को आपने रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना है, आप देखेंगे वहां से आपको 5π/6 ही मिलेगा। आपकी मर्जी है, आप जौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं करें। अब इसकी वैल्यू आपने डबल डेरिवेटिव में पुट करनी है, तो डबल डेरिवेटिव में पुट करने के लिए पहले डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये मेरा पहला डेरिवेटिव आया था, इसी को मैं फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे दूसरा डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो देखें जी 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, 2 वैसे ही साइन का डेरिवेटिव कॉज हो जाएगा, तो -2 cos x आएगा आपके पास दूसरा डेरिवेटिव। इसमें एक दफ़ा आपने π/6 पुट करना है और एक दफ़ा आपने 5π/6 पुट करना है। जब मैं π/6 पुट करूंगी cos π/6 मेरे पास है स्क्वायर रूट 3/2, ये 2 से कट जाएगा, मेरे पास माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। और जब मैं 5π/6 लूंगी तो cos 5π/6 मेरे पास माइनस स्क्वायर रूट 3/2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब आपको पता है जिस पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है उस पे आपका मैक्सिमा है और जिस पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उस पे आपका मिनिमा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 23 में उसने कहा है f(x) = 2 cos x + sin 2x। आपने पहला डेरिवेटिव लेना है, f' लेंगे, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2, साथ वैसे sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x, और जब आप आगे एंगल का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो आपके पास आ जाएगा 2। अब आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होनी है, cos 2x जो है वो आपके पास इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के। अब ये भी मेरा साइन में है, ये भी साइन में है, तो मैंने कोशिश करनी है मैंने इस cos को किसी तरह ख़त्म कर लूँ और इसको भी साइन की शक्ल में ही लिख लूँ। तो cos स्क्वायर आपके पास क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखें जी आपके पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x जो है वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से मैंने cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर x = 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है जी, तो ये cos स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू लगा दी 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर आपके पास -2 साइन स्क्वायर आ जाएगा। जब ये 2 मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2 1 * 2 और 2 2 * 4 आपके पास आ जाएगा 2 - 4 साइन स्क्वायर x। अब यहाँ से मैंने -2 कॉमन ले लिया, आपके पास ये बड़ी पावर है, इसको मैंने पहले लिखा है 2 2 * 4 साइन स्क्वायर x। 2 बाहर चला गया, यहाँ पे आपके पास साइन x रह जाएगा, ये भी 2 बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 रह जाएगा। क्योंकि मैंने माइनस कॉमन किया है तो ये वाला साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये वाला भी प्लस में चेंज हो जाएगा और ये वाला माइनस में चेंज हो जाएगा। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आएगा 0 हो जाएगा, आपके पास आ गया 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x -1। अब आप देख सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है आपकी साइन स्क्वायर में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन x में। आपके पास लिखा हो x² माइनस x प्लस 1, तो आप कहते हो कि ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है x में। ठीक है, आप जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो आप यहाँ पे x लिखते हो। वो क्यों x लिखते हो? क्योंकि वहाँ पे आपके पास x की पावर 2 आ रही होती है, आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है x वेरिएबल में। अब आप यहाँ देखो x की जगह पे आपके पास साइन आ रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है साइन में। ठीक है, साइन का कॉफिशिएंट देख लो, ये है 2, आपके पास x² का जो कॉफिशिएंट होता है आप उसे कहते हो वो आपका a है। बिल्कुल इसी तरह जो साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो आपका a है, जो आपके पास साइन का कॉफिशिएंट है वो आपका b है, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है वो आपका c है। तो c आपके पास है -1। क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में वैल्यू पुट कर दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। उसमें a b c की वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास ये आ जाएगा -1 प्लस -1 माइनस 4 × 2 × -1। तो ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8 हो जाएगा, 8 + 1 9 है, 9 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे वो 3 आ जाएगा।
तो -1 प्लस 3/4 एक दफ़ा आएगा, एक दफ़ा -1 माइनस 3/4 आएगा। 3 में जब 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 2/4 का मतलब है 1/2, -3 और -1 -4 हो जाएगा, -4/4 का मतलब है -1। अब साइन एक्स एक दफ़ा 1/2 के इक्वल है, एक दफ़ा साइन एक्स -1 के इक्वल है, तो साइन इनवर्स ले लें, साइन इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स -1। अब साइन इनवर्स 1/2 आप अभी निकाल के आए, एक आपको π/6 मिल रहा था और एक 5π/6 मिल रहा था, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। साइन इनवर्स -1 लेंगे तो आपको पता है साइन आपके पास -1 3π/2 का ही होता है। दूसरा तरीका वही क्वाड्रेंट्स वाला है, क्वाड्रेंट बना लो। आपको पता है कि आपके पास साइन नेगेटिव किस किस में होता है, साइन नेगेटिव पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में साइन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव किस किस में होगा, तीसरे में और चौथे में। ठीक है जी, तीसरे में जब आपने आना है तो यहाँ आपका पाई पड़ा है, जब आपने तीसरे में आना है तो आपने पाई में अपना एंगल प्लस कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2π पड़ा है, तो जब आपने चौथे की तरफ आना है तो आपने इस हिस्से में आना है तो आपने क्या करना है, आपने 2π में से अपना एंगल माइनस कर देना। ठीक हो गया, 2π में से आपने अपना एंगल जो है वो माइनस कर देना। देखें जी, जब मैंने कहा जब मैंने तीसरे में जाना है तो मैंने पाई में अपना एंगल प्लस कर देना है। एंगल मेरे पास क्या है, देखो साइन इनवर्स आपने 1 लेना है, माइनस आपको क्वाड्रेंट बता रहा है, साइन इनवर्स 1 लोगे तो आपके पास π/2 आएगा, इसका मतलब आपका एंगल क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है। तो जब आप पाई में π/2 प्लस करोगे आपके पास 3π/2 आ जाएगा, और जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हो तो आपने 2π में से अपना एंगल माइनस करना है, तो आपका एंगल π/2 है। जब आप 2π में से π/2 माइनस करोगे आपके पास 3π/2 ही बनना है। इसका मतलब है कि आपको साइन नेगेटिव वैल्यू सिर्फ 3π/2 पे ही देता है। वैसे भी जब आप क्वाड्रेंट बनाते हो ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेंट है, आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास 0 है, यहाँ पे आपके पास π/2 है, यहाँ पे आपके पास 3π/2 है। आपको पता है कि साइन 90 पे 1 होता है और साइन 270 पे -1 होता है, तो 270 में जब आप दोबारा 270 प्लस करोगे अगर, तो वो तो आपकी रेंज से ही बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो बात, साइन -1 लोगे आपके पास आएगा 270 पे -1 होता है। मैंने आपको कहा था जो आपके पास एंगल है उसमें वही प्लस करते जाएं जब तक आप 360 में ना पहुंच जाए। तो जब बच्चों मैं 270 में फिर 270 प्लस करूंगी मैं तो 360 से बाहर चली जाऊंगी, तो इसका मतलब आपको एक ही एंगल मिलना है साइन इनवर्स -1 पे 3π/2। अगर आप प्लस कर करके देखेंगे तब भी आपको एक ही मिलना है, क्योंकि जब उसमें दोबारा 270 प्लस करोगे आप तो अपनी रेंज से बाहर चले जाओगे। और अगर आप इस तरह से देखना चाहते हो साइन इनवर्स 1 किस पे होता है, तो वो π/2 पे होता है, और ये माइनस आपको क्वाड्रेंट बता रहा है, तो आपको पता है कि ये नेगेटिव का मतलब है कि साइन नेगेटिव किस किस में होता है, तो साइन नेगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है। थर्ड में जाने के लिए आप पाई में अपना एंगल प्लस कर लेते हैं, आपका एंगल π/2 है, और फोर्थ में जाने के लिए आप 2π में से अपना एंगल माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको 3 क्रिटिकल नंबर्स मिले हैं, π/6, 5π/6 और 3π/2। इसको आपने पुट करना है डबल डेरिवेटिव में, तो डबल डेरिवेटिव में पुट करने के लिए पहले डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये आपका पहला डेरिवेटिव आया था, इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, देखो -2 वैसे ही साइन का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा cos x, +2 वैसे ही जब आप cos 2x का डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा -sin 2x, और आगे जब आप इस एंगल का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 4 sin 2x। आप देख सकते हैं ये नीचे मैंने वैसे ही लिखा है -2 cos x -4 sin 2x। एक दफ़ा इसमें π/6 पुट करना है, cos π/6 ले लें कैलकुलेटर पे, √3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये sin 2 है और x की जगह पे π/6 है, ये 2 1 2 2 3 हो जाएगा, तो आपके पास π/3 बनेगा। sin π/3 ले लें, वो आपके पास √3/2 है, यहाँ पे 4 साथ लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 साथ लिखा हुआ है, -2 √3 -4 √3 आपके पास आ जाएगा -6 √3, तो ये 2 1 2 2 3 6 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 √3। इसी तरह से जब आप पुट करोगे इसमें 3π/2 तो cos 3π/2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है और x की जगह पे 3π/2 है। ठीक है, sin 2x था ना,
x की जगह पे 3π/2 लगाना है, 2 साथ वैसे ही, ये 2 से कट जाएगा। जब आप साइन 3π लेंगे वो भी 0, तो 0 - 0 आंसर 0, ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो इस पे आपको कोई मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलना। उसके बाद 5π/6 पुट कर लें। कॉस में 5π/6 पुट किया, -√3/2 आ रहा है, और ये 2 है और ये 5π/6 है, तो ये 2 1 2 2 3 हो जाएगा। तो आपने 5π/3 में जब साइन की वैल्यू देखोगे वो भी आपको -√3/2 मिलेगी। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास माइनस प्लस √3 आएगा। ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 1 2 2 2 4 होता है, तो 2 √3 आएगा। जब 2 √3 में √3 प्लस करोगे आपके पास 3 √3 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू पे आपको मिनिमा मिलता है और नेगेटिव वैल्यू पे आपको मैक्सिमा मिलता है। आपने देखा है कि जब आपने π/6 पुट किया आपके पास नेगेटिव वैल्यू आई थी, -3 √3 आया था। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 के साथ ही हम आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करेंगे। देखें जी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास 2 cos x प्लस cos 2x। 2 वैसे ही cos का डेरिवेटिव लोगे माइनस साइन आ जाएगा। cos 2x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो आएगा -sin 2x, और जब आप इस एंगल का आगे फिर दोबारा डेरिवेटिव लोगे वो आपके पास आ जाएगा 2 -2 sin x वैसे ही -2 वैसे ही। sin 2x आपके पास इक्वल होता है 2 sin x cos x के, ये भी आइडेंटिटी है। sin 2x आपके पास इक्वल है 2 sin x cos x के। cos 2x आपके पास इक्वल होता है cos square x माइनस sin square x के, और sin 2x आपके पास इक्वल होता है 2 sin x cos x के। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ यूज़ की है। 2 to the 4 आ गया sin x cos x, यहाँ से -2 sin x मुझे नज़र आ रहा है कॉमन आ जाएगा। -2 sin x जब मैंने कॉमन कर लिया, ये वाली सारी टर्म बाहर चली गई, यहाँ आपका 1 रह गया। माइनस माइनस प्लस 2 2 4 sin x तो बाहर चला गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा cos x। अगेन आपके पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 है। इसका मतलब एक दफ़ा आपके पास पहली इक्वल टू 0 है, एक दफ़ा आपके पास दूसरी इक्वल टू 0 है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। sin x 0 है, आपको पता है sin 0 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। sin 0 0 पे होता है, पाई पे होता है और 2 पाई पे होता है। ठीक है, 0 से 2 पाई तक है ना आपके पास रेंज, तो साइन आपके पास 0 एक्स एक्सिस के अबाउट होता है। साइन 0 आपका एक्स एक्सिस के अबाउट होता है। तो आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे आपके पास पाई डिग्री होता है, और जब आप यूं नीचे को आते हो तो यहाँ पे आपका 2 पाई भी पड़ा होता है। तो साइन आपका 0 आपके एक्स एक्सिस पे होता है, यानी कि 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, और साइन 2 पाई पे 0 है। अब इधर आ जाए 1 + 2 cos x को 0 रखा, 1 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स -1/2। cos माइनस को छोड़ दें आप, cos 1/2 वैल्यू किस पे देता है, π/3 पे देता है। अब cos नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, तो देखो पहले में तो सारे पॉजिटिव हैं और चौथे में cos पॉजिटिव है, तो नेगेटिव फिर किस किस में हुआ, दूसरे में और तीसरे में। तो दूसरे में जाने के लिए आप पाई में से थीटा माइनस करते हो, और तीसरे में जाने के लिए आप पाई में थीटा प्लस करते हो, और थीटा आपका ये एंगल है π/3। आपने यहाँ माइनस नहीं लगा देना, मैं फिर बता रही हूँ, माइनस सिर्फ आपके क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। थीटा आपका π/3 है, तो मैंने लिखा है कि जब मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो मैंने पाई में से थीटा माइनस करना है। थीटा मेरा π/3 था, मैंने पाई में से π/3 माइनस कर दिया, मेरे पास 2π/3 आ गया। और जब मैंने तीसरे में जाना है तो मैंने पाई में थीटा प्लस करना है। थीटा मेरा जी है π/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 4π/3। तो क्रिटिकल नंबर आए हैं 4π/3, 2π/3, 0, पाई और 2 पाई। इसको आपने सबको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, तो पहले डबल डेरिवेटिव ले लें। डबल डेरिवेटिव आप आई थिंक आपके लिए लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंगल ले चुके हैं, उसको फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लो, आपके पास डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। एक दफ़ा 0 पुट करना है, cos 0 1 होता है, 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा -2। यहाँ पे 0 पुट करोगे, 2 × 0 0, cos 0 अगेन आपके पास 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, ये आपके पास आ जाएगा -6। उसके बाद पाई पुट करना है, cos पाई आपको पता है -1 होता है, और जब यहाँ पाई पुट करोगे आपके पास 2 पाई बन जाएगा, cos 2 पाई आपके पास 1 होता है। 4 1 4, माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे -2 आ जाएगा। और जब आप 2 पाई पुट करेंगे तो cos 2 पाई आपके पास 1 होता है, 1 जब इस -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है -4 cos 2, और जब x की जगह पे 2 पाई पुट करोगे वो 2 2 4 पाई बन जाएगा। cos 4 पाई भी आपके पास 1 होता है, 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू का।
ठीक है, आपके पास -6 आया, -2 आया और -6 आया। और जब मैं 2π/3 पुट करूंगी, -2 cos 2π/3 -4 cos 2x था ना, x की जगह पे 2π/3 पुट कर दिया, ये आपके पास बन गया 4π/3। cos 4π/3 -1/2 है, ये 4 साथ वैसे ही। cos 2π/3 भी -1/2 है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 तो 2 + 1 3 आ गया। जब मैं 4π/3 पुट करूंगी अपने x की जगह पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 cos 4π/3 -4 cos, ये 4 2 8π/3 हो जाएगा। जब मैं cos 8π/3 लूंगी मेरे पास 1/2 आएगा। जब मैं cos 4π/3 लूंगी तब भी मेरे पास -1/2 आएगा। अगेन 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, ये 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 इससे जब कैंसिल होगा यहाँ 2 बचना है, तो 2 1 2 अगेन आपके पास 3 आ गया। अब देखो आपको मिनिमम वैल्यू तब मिलती है जब आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव इस पे भी आया, पॉजिटिव इस पे भी आया, तो मैंने लिखा आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है 2π/3 और 4π/3 पे, और वो क्या थी, 3 थी। और मिनिमम वैल्यू मिली है आपको 0 और 2π। अब आप यहाँ पे देखो 0 पे भी नेगेटिव है, पाई पे भी नेगेटिव है, 0 पे भी नेगेटिव आया है, पाई पे भी नेगेटिव आया है, 2π पे भी नेगेटिव आया है। इसमें से मिनिमम देखनी है, -6 छोटा है कि -2 छोटा है, -6 छोटा है। यहाँ पे भी -6 मिली है, यहाँ पे भी -6 मिली है, तो मैंने लिखा है कि मुझे जो मिनिमम वैल्यू मिली है, मिनिमम -6 है ना, जब आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपने देख लेना कि इसमें से छोटी वाली है कौन सी, ये दोनों छोटी हैं, तो इसका मतलब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी f'(0) पे और f'(2π)। इसी के साथ हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। तो बाकी के जो आपके क्वेश्चन नंबर 29 से 32 तक रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, 25 से 28 तक, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो है 3.4 वाइंड अप कर लेंगे। 3.4 के बाद मेरे पास दो चीज़ों की आपकी डिमांड आ रही है, एक एक्सरसाइज 4.4 की आ रही है और एक 7.4 की आ रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको 4.4 चाहिए कि 7.4 चाहिए। जिस एक्सरसाइज पे मेजॉरिटी के कमेंट्स आएंगे इंशाल्लाह फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो उसके ऊपर मैं लेक्चर डिलीवर करूंगी जिसके ऊपर मेजॉरिटी के कमेंट्स आएंगे। तो आपके कमेंट्स का वेट रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।